नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। भारत में अब कोई भी पीएम मोदी से नहीं डरता। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए बोले राहुल गांधी। साथ ही कहा कि भारत की राजनीति में नफरत का माहौल, रोजगार में चीन हमसे आगे। भारत में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मिला। अगस्त में ग्लोबल इमरजेंसी घोषित होने के बाद दिल्ली में पहला मामला आया सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की एडवाइजरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट के 9 उम्मीदवार किए घोषित। पार्टी ने अब तक 28 विधायकों समेत 41 कैंडिडेट्स का नामों का ऐलान कर दिया है। सूची में युवा अनुभवी चेहरों का गुड मिक्स। एलओसी पर घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सेना ने देर रात किया एनकाउंटर। जवानों ने 2 AK-47, एक पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद भी किया बरामद। राहुल गांधी ने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, इकोनॉमी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की बात। बोले देश में सब कुछ मेड इन चाइना, इसलिए भारत में रोजगार की दिक्कत। 2036 तक चंद्रमा में होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूस रचेगा इतिहास, भारत और चीन भी देंगे साथ। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन 2036 तक चंद्रमा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र तैनात करने की योजना पर जुटे हैं। यह प्लांट चंद्रमा में बनने वाले बेस को ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। बीजेपी ने मेरा मेडल देश का नहीं समझा। रेसलर और हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट बोली भारतीय दल ने कोई मदद नहीं की। पेरिस ओलंपिक में कानूनी विकल्प नहीं बताए। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेना के बीच हुआ 15 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास। इस दौरान दुश्मन के ड्रोन हमलों से बचाव का भी होगा अभ्यास। कोई डकैत मारा जाता है तो सपा को क्यों लगता है बुरा। मंगेश यादव एनकाउंटर पर यूपी के सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दिया जवाब। कहा कि अगर डकैतों का सुराग न लग पाता तो वे कहते कि प्रदेश में अराजकता है। ट्रैक पर सिलेंडर, बोतलें और झोले में बारूद। यूपी के कानपुर में एक और ट्रेन को उड़ाने की रची गई साजिश। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी कालिंदी एक्सप्रेस। 6 संदिग्ध हिरासत में, IBATS करेगी जांच। खत्म हुआ इंतजार। एयर टैक्सी के लिए वर्टीपोर्ट बनाए जाने के नियमों को DGCA ने दी हरी झंडी। सबसे पहले दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में होगी लॉन्च। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले विपक्षी दलों को झटका देने की तैयारी में बीजेपी। नई घोषणा से बढ़ेगी दी सियासी हलचल। विपक्ष के नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही भाजपा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल भी पटाखों पर लगा प्रतिबंध। 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा बैन। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सर्दियों में प्रदूषण के खतरे को देखते हुए पटाखों के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने चुनावी रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कि यह अलायंस सिद्धांतों पर आधारित नहीं बल्कि सत्ता साझा करने का एक समझौता मात्र है। 30 जून और 31 दिसंबर को हुए रिटायर तो कर्मचारियों की होगी चांदी। बिहार सरकार ने किया बड़ा ऐलान। कहा अब इन कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी को होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ बनते बिगड़ते गठबंधन की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। इसमें पार्टी ने 20 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। हमें नजरअंदाज किया जा रहा था, संवाद के सारे रास्ते बंद थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताई भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की असली वजह। बोले कि संसद में दिए गए भाषण को टीवी पर नहीं दिखाया जाता था, मीडिया भी हमारी बातों को नजरअंदाज करता था। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। कहा कि ड्यूटी पर तुरंत लौटे डॉक्टर आज शाम 5 बजे तक ज्वाइन नहीं किया तो राज्य सरकारें करें कार्रवाई। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा मॉल, 9000 लोगों को मिलेगा रोजगार। सीएम योगी ने किया शिलान्यास। बोले कि यूपी ने किया विकास और निवेश के नए युग में प्रवेश। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। IBGA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 739 रुपए गिरकर 71,192 रुपए पर आ गया है। वहीं चांदी 2,456 रुपए गिरकर 80,882 रुपए प्रति किलो हो गई है। बिहार में अब घर आकर पशुओं का इलाज करेंगे डॉक्टर। सीएम नीतीश कुमार ने दूर के किसान और पशुपालकों की टेंशन। बोले कि पशुओं की चिकित्सा पर भी ध्यान देना जरूरी।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही भाजपा। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के बाद नाराज नेताओं को मनाने में जुटे सीएम नायब सैनी सहित कई दिग्गज। गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव करने के मामले में 33 गिरफ्तार। विरोध में हजारों लोगों ने किया हिंसक प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। पुलिस कमिश्नर को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा खुलासा। कहा कि पिछले हफ्ते कोलकाता पुलिस कमिश्नर खुद मेरे पास इस्तीफा देने आए थे, लेकिन दुर्गा पूजा को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति की वजह से मैंने उन्हें रोक दिया था। पप्पू नहीं है राहुल गांधी, उनके विजन का बीजेपी नहीं निकाल पाई तोड़। गांधी परिवार के राजनीतिक सलाहकार सैम पित्रोदा बोले कि भाजपा ने राहुल के खिलाफ गलत दृष्टिकोण बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत। वहीं यूपी में भी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 9 की गई जान। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दोषियों को खोजकर जल्द से जल्द कड़ी सजा दे सरकार। आरजी कर अस्पताल की घटना पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। साथ ही कहा कि ममता बनर्जी को कोलकाता रेप मामले को लेकर कैबिनेट की आपात बैठक बुलानी चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। दिल्ली एम्स में भर्ती हुए प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया। डॉक्टर ने चुनाव प्रचार करने से किया मना। शिवसेना सांसद संजय रावत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर बोला हमला। कहा कि जब पछतावा करने से बारामती नहीं जीत पाएंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस में 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट में बंगाल सरकार ने कहा कि सीसीटीवी की पूरी रिकॉर्डिंग दी गई। वहीं सीबीआई बोली कि 27 मिनट के ही मिले फुटेज। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया संगठन में बदलाव। सत शर्मा बने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। निर्मल सिंह को मिली चुनाव प्रचार समिति की कमान। हरियाणा में बिश्नोई परिवार का केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया किनारा। भव्य के नामांकन पोस्टर से पूर्व सीएम का चेहरा गायब। भजनलाल पर टिप्पणी के चलते नाराजगी। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने बर्थडे पर नई फिल्म का किया ऐलान। दिखाई अपकमिंग हॉरर कॉमेडी मूवी भूत बंगले की झलक। 14 साल बाद डायरेक्टर प्रियदर्शन संग करेंगे काम। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज। शिवसेना नेता संजय रावत ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। बोले कि फडणवीस 100 बार जन्म लेने पर भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की रणनीति नहीं समझ पाएंगे। उत्तर रेलवे ने पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का इस्तीफा किया मंजूर। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले जॉब छोड़ी थी, अब चुनाव पारी का रास्ता साफ है। राहुल गांधी के अमेरिका में डियर बयान पर बीजेपी नेता उमा भारती ने साधा निशाना। बोली कि ठीक से चलो तो अभय और मर्यादाएं लांगी तो शस्त्र का प्रयोग। राहुल गांधी थोड़ा दूसरे हाथ की भी चर्चा करें। ममता बनर्जी कैबिनेट बैठक बुलाए और पुलिस कमिश्नर को हटाए। कोलकाता रेप मर्डर केस में बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस बोले शुतुरमुर्ग जैसा रवैया नहीं चलेगा, जिम्मेदारी उठानी होगी। हादसे का शिकार होने से बचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। राजधानी पटना में कार्यक्रम के बाद जैसे ही सीएम की गाड़ी ब्लॉक ऑफिस से निकलने वाली थी, वहां बना वेलकम गेट गिर पड़ा। अधिकारियों ने दौड़कर संभाला। जम्मू कश्मीर को क्यों अशांत करना चाहते हैं गांधी? अब्दुल्ला परिवार पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। हरियाणा की तोशाम विधानसभा सीट पर भाई बहन आमने सामने। बीजेपी की तरफ से श्रुति चौधरी और कांग्रेस की तरफ से उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी ने ठोकी ताल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसानों में पकड़ मजबूत करने के लिए आज से शुरू करेगी किसान न्याय यात्रा। बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी। हिंदू मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में तैनात होंगे मदरसा छात्र। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दिया आदेश। कहा कि अगर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। भारत में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने दिखाई अकड़। कहा कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध चाहता हूं, लेकिन ये संबंध समानता और निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए। हिमाचल के बागवानों के लिए खुशखबरी। अडानी ग्रुप ने शुरू की सेब की खरीद। 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिल रही कीमत। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार में मंत्री शरणप्पा दर्शनपुर का बड़ा बयान। बोले कि आला कमान कहेगा तो मैं सीएम बनने को तैयार हूं। हर मोर्चे पर विफल हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भरी हुंकार। जनता को छलने का आरोप लगाकर सीएम पर बोला हमला। अखिलेश यादव की शाह पर मेरे भाई को मारी गई थी गोली। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने सपा प्रमुख पर लगाए गंभीर आरोप।
कहा है बिहार में अपराध। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने तेजस्वी यादव से किया सवाल, साथ ही कहा कि यात्रा पर कोई रोक नहीं, फिर रिजल्ट 0 ही रहेगा। हरियाणा में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का दल बदल का सिलसिला जारी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश अग्रवाल की पत्नी ने बेटे के साथ थामा बीजेपी का दामन, तो आप नेता बोले कि हमारा कोई संबंध नहीं। झारखंड में चिराग तले अंधेरा। केंद्रीय खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे बोले कि कोयला खदानों के लिए जमीन देना नहीं चाहती सोरेन सरकार। मणिपुर में ड्रोन हमले के खिलाफ प्रदर्शन। राजभवन और सीएम हाउस के करीब पहुंचा हजारों लोगों का मोर्चा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी। लखनऊ में दांता में कराया गया एडमिट। यूरिनरी और खाने की समस्या। बाल बाल बचाव। विधायक जगदीप कंबोज कोल्डी बटिंडा मलूट रोड पर तेज रफ्तार कार ने पीछे से मारी टक्कर, गाड़ी बुरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। साउथ एक्टर विजय थलपति की पार्टी को चुनाव आयोग ने दी मान्यता। 2 फरवरी को तमीझंगा वेत्री कड़गम पार्टी बनाई थी, अब लड़ सकते हैं चुनाव। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक साथ आ सकते हैं वाम छात्र संगठन। 15 सितंबर को होगी उम्मीदवारों की घोषणा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मस्जिद के पास अवैध कब्जों पर चला निगम का बुलडोजर। पुलिस के 100 जवान रहे तैनात, दुकान दफ्तर सब तोड़े। उत्तराखंड के धामी सरकार ने की नई पहल। होम स्टे के लिए 60,000 रुपए प्रति कमरे का देगा अनुदान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने किया ऐलान। दिल्ली गुरुग्राम के वाहन चालक हो जाए सावधान। चंद मिनटों में लाखों की कार खोल रहे गिरोह। कारों से अलाइन व्हील समेत टायर चोरी कर दुकानों में बेच रहे गिरोह के लोग। स्पाइस जेट में 10 में से 15% हिस्सेदारी बेच सकते हैं चेयरमैन अजय सिंह। एयरलाइन का 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जुटाने का प्लान। पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़ी जंग। पाक सेना ने 8 तालिबानी सैनिकों को मारा, व्यापार भी किया बंद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।